अगर आप रोज शाम तुलसी माता के सामने दीपक जलाती हैं तो यह कहानी आपके लिए है और इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि पूजा में की गई छोटी सी गलती कभी कभी घर की किस्मत को अंधेरा कर देती है। हमारे भारतीय संस्कृति में तुलसी को एक केवल पौधा नहीं माना गया है, बल्कि उसे लक्ष्मी स्वरूपा देवी, परिवार की रक्षा करने वाली माता शक्ति और भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है। जिस घर में तुलसी माता का वास हो वहाँ से नकारात्मकता दूर रहती है और धन्य अन्न की कमी नहीं होती। लेकिन अगर पूजा में कुछ गलत हो जाए, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हो, तो वही तुलसी माता आशीर्वाद देती है, वही तुलसी माता जीवन में संकट ला सकती है। यह कहानी शर्मा परिवार की है। मध्यम वर्ग परिवार, पति पत्नी, 2 प्यारे बच्चे, छोटा सा बिजनेस, सब ठीक चल रहा था। उनके घर के आंगन में एक तुलसी था जिसे वह रोज जल चढ़ाते थे और शाम होते ही श्रद्धा भाव से दीपक भी जलाते थे। उन्हें लगता था कि पूजा हो रही है तो सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन समय ने करवट बदली और धीरे धीरे घर में अजीब अजीब समस्या जन्म लेने लगी। दुकान में लगातार नुकसान होने लगा। बिना कारण घर के सदस्यों में सेहत बिगड़ने लगी। बच्चों की पढ़ाई में अड़चन आने लगी। पति पत्नी के बीच छोटी बड़ी बातों पर बहस और झगड़े होने लगे। घर में वस्तुएं टूटने फूटने लगी। पैसा कमाने के रास्ते बंद होने लगे। ऐसा लगने लगा जिसे कोई अदृश्य शक्ति ने घर में डेरा डाल लिया हो। शर्मा जी बार बार सोचते, हम रोज पूजा करते हैं, तुलसी माता की सेवा करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। उनका विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन आस्था बनी रही। एक दिन सुबह सुबह उनके घर में एक संत आया। शर्मा जी ने आदर से उन्हें घर बुलाया। संत ने शांत मुद्रा में घर के वातावरण को महसूस किया और सीधे तुलसी चौरा की ओर बढ़ गए। वहां जल रहा दीपक उन्होंने देखकर गहरी सांस ली और बोले, भक्ति अच्छी है बेटा, लेकिन ज्ञान के बिना की गई भक्ति कई बार विनाश का कारण बन जाती है। शर्मा जी चौंक गए। उन्होंने कहा, संत जी, मैं तो रोज तुलसी माता के पास दिया जलाता हूँ, परंतु मेरे घर में दुख क्यों बढ़ रहा है। संत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन ऊर्जा की दिशा गलत है, दीपक की दिशा गलत है। शर्मा जी घबरा गए। कैसी गलती महाराज। पहली गलती, संत बोले, तुलसी माता के पास सरसों या तेल का दीपक जलाते हो। तुलसी माता सत्य ऊर्जा की देवी है, जबकि तेल का ऊर्जा, जब सत्य और तमस की ऊर्जा टकराती है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर से सुख शांति, धन और स्वास्थ्य सब छीन लेती है। दूसरी गलती, तुम दीपक को जमीन में रखते हो, जबकि दीपक अग्नि है और अग्नि देवी का रूप है। देवी का जमीन में रखना अपमान होता है और जहाँ सम्मान कम हो वहाँ देवी भी अपनी कृपा वापस ले लेती हैं। तीसरी गलती, हवा की लौ से दीपक की लौ बुझ जाए तो बड़ा अशुभ संकेत होता है। ऐसे में तुरंत दीप फिर से प्रज्वलित करनी चाहिए, वरना घर की किस्मत भी ठंडी पड़ जाती है। चौथी गलती, रात में तुलसी माता विश्राम करती है, उनके ऊपर सीधी तेज लौ देना उन्हें कष्ट पहुंचाती है। कष्ट जहां पहुंचता है वहां शांति उठ जाती है और कलह पैदा हो जाती है। संत की बातें सुनकर शर्मा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, बहुत सरल उपाय है बेटा। तुलसी माता के पास केवल शुद्ध घी या कपूर
का दीपक जलाओ और दीपक को हमेशा ऊंचाई में रखो। माता के दाहिनी ओर रखो। लौ को तेज नहीं नरम रखो ताकि माता प्रसन्न हो। शर्मा जी को ऐसा लगा मानो उनके हृदय का किसी ने बोझ हल्का कर दिया हो। उसी शाम से उन्होंने सरसों या तिल का दीपक जलाना बंद कर दिया और कपूर और घी का दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे ही सही बल्कि उनके घर में बदलाव आने लगा। पहले दुकान में ग्राहक घटने लगे, फिर बढ़ने लगे, बीमारियां कम होने लगी, बच्चों का ध्यान पढ़ने पर लगने लगा, पति पत्नी के रिश्ते में फिर से मिठास लौट आई, घर में पहले जैसी खुशियां लौट आई। मानो उल्टी दिशा में चलती जिंदगी अचानक सही रास्ते पर आ गई। शर्मा जी को समझ आ गया, पूजा की शक्ति तभी काम करती है जहाँ देवी का सम्मान हो, जहाँ श्रद्धा हो। नियम गलत तो भक्ति भी तुक बन सकती है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट में लिखें जय तुलसी माता, ताकि इस वीडियो की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर तक पहुँचे और आपका जीवन भी प्रकाशमय बन जाए। यदि इस वीडियो ने आपको ज्ञान दिया और आंखें खोली और घर की सुरक्षा के बारे में बताया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि धर्म, शास्त्र और विश्वास से जुड़े ऐसे रहस्य सबसे पहले रहस्य आपके पास पहुंचते रहे। हर घर में तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहे। आपके घर में कभी अंधेरा ना उतरे, कभी दरिद्रता का छाया ना पड़े। बस यही प्रार्थना है। तुलसी माता